हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज अगेन हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का सलूशन करेंगे, उनमें हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डोमेन क्या होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफाइंड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें यह याद रखेंगे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डोमेन क्या होता है। तो साइन एक्स जो होता है यह ऑल पॉइंट्स पे डिफाइंड होता है। क्या होता है बच्चों? साइन एक्स जो होता है ऑल पॉइंट्स पे डिफाइंड होता है, डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और इसी को लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है कंटिन्यूअस चलता है, इधर प्लस इनफाइनाइट तक और इधर माइनस इनफाइनाइट तक। सिमिलरली जो कॉस होता है, कॉस एक्स भी डिफाइंड एट ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट्स, रियल पॉइंट्स होगा, ऑल रियल पॉइंट्स होगा। तो यहाँ पे कह दिया, इसका मतलब ये भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इक्वल टू आर में डिफाइंड है, इसका डोमेन भी आर हो जाएगा। थर्ड जो है यहाँ पे बच्चों tan है, tan एक्स इक्वल टू, tan कहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है, अनडिफाइंड कहाँ पे होगा बच्चों? जहाँ पर ये tan 90 डिग्री हम लोग जानते हैं, फर्स्ट एंगल तो सभी लोग जानते हैं, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त π/2 का जो भी ऑड मल्टीपल होगा वहाँ पर ये डिफाइंड नहीं होता है। इसका मतलब x इक्वल टू tan x जो है वो कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। अगर tan x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सभी ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 2n+1 π/2। तो अगर हमें देगा कि tan x कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, इसके लिए कौन सा पॉइंट लिया जाएगा? तो क्या करेंगे हम लोग? 2n+1 π/2 को छोड़ करके ऑल पॉइंट्स ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? ऑल पॉइंट्स, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इन तीनों का हमें डोमेन याद रखना पड़ेगा। साइन सभी पॉइंट्स पे डिफाइंड है, कॉस भी सभी रियल पॉइंट्स पे डिफाइंड है, और जो tan होता है 2n+1 π/2 को छोड़ दिया जाए, प्लस माइनस ले लिया जाए, तो इन पॉइंट्स के अतिरिक्त ऑल पॉइंट्स पे क्या होगा बच्चों? डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? 4। कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x होता है। इसका मतलब जहां पे साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। और साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है? पाई पर, 2π, 3π, 4π, 5π, इन सभी पर साइन एक्स जीरो होता है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू नॉट nπ होना चाहिए, एक्स की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑल रियल नंबर होगा। इसमें से केवल क्या हटा देंगे? nπ। क्या हटा देंगे? nπ। फिफ्थ जो है वह सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। 1/ क्या लिखेंगे बच्चों? cos थीटा। तो अगर देखा जाए cos थीटा, यह कहां पर डिफाइंड नहीं होगा, तो जो cos थीटा होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब थीटा इक्वल टू, ये कहां पे जीरो होता है? π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, 5π/2 हो सकता है, ऐसे। इसका मतलब थीटा इक्वल टू नॉट 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। और नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वह है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू वो क्या होता है बच्चों? साइन थीटा अपान, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अगेन जीरो नहीं होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल्स टू नॉट जीरो। इसका मतलब थीटा इक्वल टू नॉट nπ होना चाहिए। तो अगर हम लोग 6 रिजल्ट्स को मिला दें तो 3 ही रिजल्ट बनेगा, साइन एक्स
और कॉस एक्स, ये डोमेन जो होगा इनका वो रियल नंबर होगा। दूसरा जो होगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। और अगेन अगर सेक थीटा देखा जाए तो सेक थीटा भी 1 अपान क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो टेन हो या सेक हो, दोनों के अपान में डिनोमिनेटर में कॉस है, इसका मतलब दोनों में कॉस थीटा इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब थीटा इक्वल टू नॉट 2n+1 π/2 होना चाहिए। तो इनका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर होगा, केवल इसको छोड़ करके ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि वास्तव में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों का सेम होगा, टेन और सेक का सेम होगा। और नेक्स्ट जो बच जाएगा वह कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान क्या लिखते हैं बच्चों? साइन थीटा। एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के लिए साइन थीटा इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, या थीटा इक्वल टू नॉट एन पाई। तो इसका जो डोमेन होगा क्या बच्चों? डोमेन वह r माइनस एन पाई होगा। क्या होगा? एन पाई। सभी रियल नंबर होंगे एन पाई को छोड़कर। तो 3 रिजल्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए याद रखने पड़ेंगे। साइन और कॉस का डोमेन होगा रियल नंबर। टेन और सेक मतलब जिनके डिनोमिनेटर में कॉस आ जाए उनमें 2n+1 π/2 नहीं होगा। कॉसेक और कॉट जिनमें डिनोमिनेटर में साइन आ जाए उनमें थीटा एन पाई नहीं होना चाहिए। इनको छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या बच्चों? क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये हम लोग क्यों याद रखेंगे? क्योंकि जहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा वहाँ पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमें क्या गिवन है बच्चों? 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है? 21 नंबर क्वेश्चन गिवन है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ए दिया हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स। कह रहा है इसकी कंटिन्यूटी का डिस्कशन करें। साइन एक्स प्लस क्या गिवन है बच्चों? कॉस एक्स। तो कैसे हम लोग इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे? तो हम लोग ये सबसे पहले देखेंगे कि ये सभी पॉइंट्स पर डिफाइंड है कि नहीं। जिन पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा उससे पहले निकाल देंगे। तो ये साइन है और कॉस है, हम लोग जानते हैं साइन और कॉस ऑल पॉइंट्स पे डिफाइंड होता है। क्या बच्चों? साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, डिफाइंड एट ऑल रियल पॉइंट्स। सभी रियल पॉइंट्स पे क्या होंगे? डिफाइंड होंगे। इसका मतलब हम लोग अब कोई एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स इक्वल टू सी, जो सभी रियल नंबर आर को रिप्रेजेंट कर सके, और देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यह एक्स इक्वल टू सी है, इसके लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और इसके राइट में राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और एक्स इक्वल टू सी पर एफ सी फाइंड करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ सी तीनों आपस में क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें किस पर? सी पर। यह जो सी है किसी भी रियल नंबर को बता सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन, किसी को भी बता सकता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, सी पर माइनस होने के बाद सी के थोड़ा सा लेफ्ट में एफ एक्स, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या लिखेंगे? एफ सी माइनस एच। सी माइनस क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। तो यहाँ पे जब एक्स है तो एक्स है, जब सी माइनस एच कर दें तो ये भी सी माइनस एच और ये भी सी माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा साइन सी माइनस एच प्लस कॉस सी माइनस एच, और यहाँ से वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं एच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा साइन सी माइनस जीरो और प्लस कॉस सी माइनस जीरो। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। साइन सी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस सी। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स। सी प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये लिखेंगे एफ
सी प्लस एच, सी प्लस क्या लिख देंगे, एच लिखेंगे। तो जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स है, सी प्लस एच तो सी प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब साइन सी प्लस एच और कास सी प्लस एच कर देंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। अब एच की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन सी प्लस 0 और कॉस सी प्लस क्या हो जाए बच्चों, 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू साइन सी प्लस कॉस सी, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन सी प्लस कॉस सी, राइट हैंड लिमिट साइन सी प्लस कॉस सी। अब हम लोग एफ सी फाइंड कर लेते हैं। किसको बच्चों, एफ सी, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। 8x इक्वल टू सी, 8x इक्वल टू सी भी एफ एक्स ही होगा, क्योंकि ऑल रियल नंबर पे एफ एक्स यही है। तो एफ सी इक्वल टू हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी, तीनों इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ सी, जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस हुआ। इसका मतलब ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि सी किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को। किसको बच्चों, रियल नंबर को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। कौन सा बच्चों, बी। बी पार्ट क्या गिवन है, 21 का। बी पार्ट गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां पे देखा जाए तो इसके पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, तो साइन और कॉस एवरी पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एवरी पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं। तो सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे एक्स इक्वल टू सी, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे और एफ सी फाइंड कर लेंगे, तीनों आपस में इक्वल हो जाए। एकदम सेम वही प्रोसेस होगा जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में एडॉप्ट किए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ सी, सेम वही होगा जो ए पार्ट में हम लोग किए हैं, क्योंकि वहां पे बस प्लस था, यहाँ पे क्या बच्चों, माइनस। तो उसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं कि ए भी ऑल रियल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सी वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। सी क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन भी एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, कॉस भी एवरी पॉइंट पे डिफाइंड होता है। साइन और कॉस दोनों जब एवरी रियल नंबर्स पे डिफाइंड होते हैं तो हम लोग कोई भी एक रियल नंबर एक्स इक्वल टू सी ले लेंगे और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को और एफ सी को बराबर कर देंगे, जैसे हम लोग ए पार्ट में किए थे। सेम वही प्रोसेस होगा। दूसरा मेथड हो सकता है 1/2 से 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2x में बदलकर साइन 2x की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ए, बी और सी तीनों में एक ही प्रोसेस रहेगा। हम लोग कोई भी x इक्वल टू सी एक रियल नंबर ले लेंगे, उसका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एफ सी फाइंड करेंगे तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये तीनों फंक्शन ऑल रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्या होंगे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, करे कि डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेजेंट। मतलब वही साइन, कोसेक, सेक और कॉट की कंटिन्यूटी चेक करनी है। किसका किसका बच्चों, साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि ये किन किन पॉइंट्स पे डिफाइंड है, इनका डोमेन हमको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी शुरू में देख रहे थे, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, ए वाला कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स। यही क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट है, उसको साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते थे। तो साइन एक्स इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट, साइन एक्स इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स। तो अगर ऑल पॉइंट्स रियल पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू सी ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट
यह एक्स इक्वल टू सी है क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी फाइंड कर लेते हैं। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस होगा, सी माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू क्या लिखेंगे जीरो, एफ सी माइनस एच, सी माइनस क्या लिखेंगे बच्चों एच, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन सी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा, और यहाँ पे साइन सी हो जाएगा, एच की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू, सी प्लस लिखते हैं हम लोग जानते हैं लिखना, इसको तुरंत किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, एच टेंस टू जीरो, और एफ क्या लिखेंगे सी प्लस एच एक्स के प्लेस पे, तो सी प्लस एच हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स है, जब सी प्लस एच होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों सी प्लस एच, साइन सी प्लस एच इक्वल टू एच जीरो रख दें साइन सी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल हो गया, 8x इक्वल टू सी, 8x इक्वल टू सी पर अगर देखें एग्जैक्टली सी पर, तो भी एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स है, क्या बच्चों साइन एक्स, तो यहाँ सी सब्स्टिट्यूट एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन सी, क्या हो जाएगा साइन सी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड एफ सी तीनों इक्वल है, इसका मतलब साइन फंक्शन जो होगा ऑल रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हम लोग कोसेक देखते हैं, क्या बच्चों कोसेक, तो यहाँ पे बी एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, सबसे पहले हम लोग को इसका डोमेन मालूम होना चाहिए, कहाँ पर ये डिफाइंड होता है, तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स, इसका मतलब जहाँ साइन जीरो होगा वहाँ डिफाइंड नहीं होगा। कोसेक एक्स इक्वल टू 1 क्या होता है साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स इक्वल टू नॉट एन पाई, तो लिखेंगे कोसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू एन पाई, हैंस इट्स डोमेन विल बी, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों विल बी रियल नंबर माइनस एन पाई, रियल नंबर में क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे एन पाई। अब इसको छोड़कर हम लोग यहाँ पे एक्स एज्यूम करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एन पाई, सभी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, केवल एन पाई को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग सेम प्रोसेस वही एडॉप्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू सी लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और एफ लेफ्ट हैंड लिमिट एफ सी और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, क्या होगा बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स हो जाएगा, सी माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, इसको लिमिट एच टेंस टू जीरो में बदल देते हैं, और एफ यहाँ क्या जाएगा प्लेस पे सी माइनस एच, सी माइनस क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा, तो जब एक्स है तो एक्स रहेगा, सी माइनस एच तो सी माइनस एच हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे यहाँ पे कोसेक सी माइनस एच, एच की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोसेक सी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे लिमिट किस पर फाइंड कर रहे हैं एक्स इक्वल टू सी पर, एक्स इक्वल टू सी प्लस एफ एक्स, सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे एफ सी प्लस एच लिख देंगे, सी प्लस क्या लिखेंगे बच्चों एच, तो जब एक्स है तो एक्स, सी प्लस एच तो सी प्लस एच हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कोसेक सी प्लस एच, कोसेक सी प्लस क्या आ जाए बच्चों एच, और एच की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक सी, क्या हो जाएगा कोसेक। तो राइट हैंड लिमिट भी कोसेक सी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कोसेक सी, और 8x इक्वल टू सी देख लेते हैं, क्या बच्चों 8x इक्वल टू सी, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स ही होगा, तो एफ सी जो होगा वो कोसेक सी हो जाएगा, इसका मतलब तीनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और कोसेक सी, इसका मतलब फंक्शन
एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस है, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू रियल नंबर माइनस एन पाई। रियल नंबर क्या माइनस क्या होगा बच्चों, एन पाई पर यह कंटिन्यूअस है, मतलब ऑल रियल नंबर पे होगा, केवल एन पाई को रिमूव कर दिया जाए तो। सिमिलरली हम लोग अगर सेक एक्स को देखें तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, थर्ड, सेक एक्स इक्वल टू 1 कॉस एक्स होता है। इसका मतलब कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, कॉस एक्स क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स इक्वल टू नॉट 2n + 1 π/2। तो ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल, इन पर डिफाइन नहीं हो, एक्स इक्वल टू सी माइनस 2n + 1 π/2 लेंगे और इसी पर क्या करेंगे बच्चों, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाएं, राइट हैंड लिमिट बी वाले पोर्शन में और एफ सी, ये तीनों इक्वल दिखाए हैं, वैसे इस पोर्शन में भी तीनों इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, केवल इसको छोड़ करके 2n + 1 π/2 को। सिमिलरली जब हम लोग कॉट लिखेंगे तो कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपान साइन एक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे साइन एक्स जो होना चाहिए, ये फोर्थ पार्ट में आएगा, वह जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो, क्योंकि अगर जीरो हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू नॉट एन पाई, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू सी एज्यूम करेंगे, माइनस सी एज्यूम करेंगे, सी होगा रियल नंबर माइनस एन पाई। रियल नंबर माइनस क्या होगा, एन पाई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों, कॉसेक था और एक कॉट है, दोनों सिमिलर है। तो यहाँ से कह दिया जाए कि ये कहाँ कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, केवल एन पर पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, अदर पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसमें एक्स इक्वल टू सी ले लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और एफ सी फाइंड करेंगे, जैसे कि बी पार्ट में किए हैं। सेकेंड पार्ट में ये तीनों इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू रियल नंबर माइनस एन पाई पर ये अगेन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम लोग इसका डोमेन जानते रहेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का।